हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2018 के पेपर को। और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो है रियल एनालिसिस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें दो सीक्वेंसेस दी गई हैं, सीक्वेंस AN और सीक्वेंस BN, और ये दोनों की दोनों जो है वो मोनोटोन सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। और इसी के साथ ही हमें दूसरी चीज ये दी गई है कि जो हमारी सीरीज है समेशन AN इंटू BN, ये जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से जो है सही आंसर क्या है। सबसे पहले ऑप्शन ए में दिया गया है कि अगर ये दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती है तो उस टाइम पे जो हमारी सीरीज है समेशन AN, ये जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। और साथ ही साथ सीरीज समेशन BN, ये भी जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। ऑप्शन बी में हमें ये दिया गया है कि अगर ये दोनों की दोनों सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन एक तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। वो कोई भी हो सकती है, समेशन AN वाली हो सकती है या समेशन BN वाली हो सकती है, बस एक मिल जानी चाहिए। ऑप्शन सी में दिया गया है कि अगर हमारी गिवन कंडीशंस जो वो सेटिस्फाई हो रही है तो उस टाइम पे जो सीक्वेंस AN है वो बाउंडेड होनी चाहिए और साथ ही साथ सीक्वेंस BN भी जो है वो भी बाउंडेड होनी चाहिए। ऑप्शन डी में दिया गया है कि अगर सीक्वेंसेस AN और BN ये दोनों की दोनों बाउंडेड नहीं है तो कम से कम एक तो सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होनी चाहिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो लिंक्ड है हमारे टॉपिक सीरीज ऑफ रियल नंबर्स से, और साथ ही साथ ऑप्शन सी और डी जो है वो लिंक्ड है हमारे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स से। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन में एक ही आंसर सही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट बी में। अब सोचने वाली बात ये है कि इस क्वेश्चन में जो है हम फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ऐसा तो कोई हम रिजल्ट जानते नहीं है कि जो कि सेटिस्फाई करे इन दोनों कंडीशंस को, और उसके बाद हमें ये चीज पता चल जाए कि इन चारों में से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि हम हर एक ऑप्शन को जो है वो कंसिडर करेंगे वन बाय वन। अब हर एक ऑप्शन को कंसिडर करने के बाद जो है हमारे पास दो ही तरीके होंगे। या तो हम एक ऐसी काउंटर एग्जांपल ढूंढ लें जिससे हम उस ऑप्शन को जो है वो डिस्कार्ड कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें कोई भी काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रही है उस ऑप्शन के लिए जिससे हम उसे डिस्कार्ड कर पाए, तो इसका मतलब थोड़े बहुत चांसेस है कि वो ऑप्शन जो है वो सही हो। लेकिन हम उस ऑप्शन को जो है सही तभी कहेंगे जब हमारे पास एक प्रॉपर प्रूफ हो जिससे ये पता चल सके कि वो ऑप्शन जो है वो सही है। और ये प्रूफ करने का जो तरीका है हम जर्नली यूज करते हैं पार्ट सी की सेक्शन के अंदर, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा जो है ऑप्शन सही होते हैं। और ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा गया है पार्ट बी की सेक्शन के अंदर, तो इसमें जो है हमारा एक ही ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो इसका मतलब ये है कि बाकी के तीन ऑप्शंस को जो है डिस्कार्ड करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक काउंटर एग्जांपल जरूर होगी जिससे हम जो है उस ऑप्शन को गलत प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के बारे में। इन दोनों को हम इकट्ठे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों के केस में जो हम काउंटर एग्जांपल यूज कर रहे हैं जिससे हम डिस्कार्ड कर सके इन दोनों ऑप्शंस को, वो सेम है। अब ऑप्शन ए और बी में जो है हमें एक ऐसी काउंटर एग्जांपल लेनी है जिसमें सीक्वेंस AN और सीक्वेंस BN ये दोनों की दोनों जो है वो मोनोटोन सीक्वेंस हो रियल नंबर्स की, और इसी के साथ ये चीजों की सीरीज समेशन AN इंटू BN जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या हमारी काउंटर एग्जांपल जो है वो डिस्कार्ड कर पाती है हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को। तो हमारी काउंटर एग्जांपल जो वो कुछ इस तरीके की है। इसमें जो है हमने सीक्वेंस AN ली है सीक्वेंस 1/n के बराबर, जो कि एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और साथ ही साथ सीक्वेंस BN भी जो है हमने सेम वही ली है सीक्वेंस 1/n। तो इस केस में जो सीरीज समेशन AN इंटू BN जो वो किसके बराबर होगा, समेशन 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के, जो कि एक कन्वर्जेंट सीरीज है बाय P टेस्ट। क्योंकि इस केस में क्या है कि हमारा P जो है वो 2 के बराबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि P टेस्ट बेसिकली है क्या। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सीरीज है जिसकी फॉर्म है समेशन 1 डिवाइडेड बाय n की पावर p, और ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज तभी करती है जब p ग्रेटर देन 1 हो, और साथ ही साथ ये सीरीज जो है वो डाइवर्ज तभी करती है जब p इज लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो इस p टेस्ट के मुताबिक क्या है कि जो हमारी सीरीज है समेशन AN इंटू BN वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अब इसमें हम फर्दर ये चीज चेक करेंगे कि जो हमारी सीरीज है समेशन AN और समेशन BN क्या ये कन्वर्जेंट है या ये डाइवर्जेंट है।
तो इस केस में क्या है कि समेशन ए एन इक्वल टू समेशन बी एन विच इज फर्दर इक्वल टू ए समेशन 1/n के, जो कि एक डाइवर्जेंट सीरीज है पी टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि इस केस में क्या है कि हमारा पी जो है वो 1 के बराबर है। लेकिन हमारे ऑप्शन ए में क्या दिया गया था कि ये जो सीरीज है समेशन ए एन और समेशन बी एन, ये दोनों की दोनों जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। लेकिन हमारी काउंटर एग्जाम्पल में क्या आ रहा है कि ये दोनों की दोनों सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो गलत होगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन बी की तरफ, और हमारे ऑप्शन बी में ये चीज दी गई थी कि इनमें से कोई भी एक सीरीज जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। लेकिन इस काउंटर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि समेशन ए एन और साथ ही साथ समेशन बी एन, ये दोनों की दोनों जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो गलत है। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी की तरफ, और इसमें जो है हम सीक्वेंस ए एन बराबर लेंगे सीक्वेंस एन के, जो कि एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और साथ ही साथ जो सीक्वेंस बी एन है हम लेंगे सीक्वेंस 1 डिवाइडेड बाय एन क्यूब के, जो कि एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इस केस में क्या है कि ये जो सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन, ये दोनों की दोनों जो है वो मोनोटोन सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। फिर उसके बाद हम कंसिडर करेंगे सीरीज समेशन ए एन इंटू बी एन, जो कि किसके बराबर है समेशन 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर के, और ये जो है वो एक कन्वर्जेंट सीरीज है पी टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि इस केस में क्या है कि p जो है वो 2 के बराबर है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। अब इसमें हमें ये चीज चेक करनी है कि सीक्वेंस ए एन और सीक्वेंस बी एन क्या ये बाउंडेड है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं सीक्वेंस ए एन, जो कि किसके बराबर होगा, एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 सो ऑन, और ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो है बाय 1, लेकिन ये सीक्वेंस जो है वो अनबाउंडेड अबव है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी रियल सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड तभी होती है अगर वो बाउंडेड बिलो भी हो और साथ ही साथ बाउंडेड अबव भी हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सीक्वेंस ए एन जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीक्वेंस बी एन की तरफ, जो कि किसके बराबर है सीक्वेंस 1 डिवाइडेड बाय एन क्यूब के, जो कि एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हमारी बेसिकली इस काउंटर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि सीक्वेंस ए एन जो है वो बाउंडेड नहीं है, लेकिन हमारी सीक्वेंस बी एन जो है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। और हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है कि ये दोनों की दोनों सीक्वेंसेस जो है वो बाउंडेड होंगी अगर ये सैटिस्फाई करती है हमारी गिवन कंडीशंस को। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक ऐसी काउंटर एग्जाम्पल मिल गई है जो कि डिस्कार्ड कर रही है हमारे ऑप्शन सी को। तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत है। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारे ऑप्शन ए, बी और सी ये तीनों की तीनों गलत है। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट बी के सेक्शन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी 1। और इसी के साथ ही जो है हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।